अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 51। तो पिछले दो श्लोकों में हमने देखा किस प्रकार भगवान ने कहा कि व्यक्ति अपने निहित कर्तव्य को करते हुए, स्वभाव जनित कर्तव्य को करते हुए सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो व्यक्ति को किसी दूसरे के कार्य के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए, उसको अपने कर्मों में ही खुश रहना चाहिए। देखिए, भौतिक जगत का जो नियम है ये कैसा है कि वो दूसरे की साइड में जैसे होता है ना, घास हमेशा हरी दिखती है, और स्लैंग लैंग्वेज में उसको अगर बोलेंगे तो बोलते हैं कि वो घर की मुर्गी दाल बराबर। तो दूसरा जो करता है वो हमको अच्छा लगता है, और मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम है वो मेरे को लगता है कि वो सबसे अलग है, मैं सबसे ज्यादा परेशान हूं। ऐसी प्रॉब्लम और किसी के जीवन में नहीं, लेकिन दूसरे के जीवन में भी प्रॉब्लम और ज्यादा रहती है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जहां भी रहो, जैसी भी स्थिति में रहो, बस अपना कर्तव्य करते रहो, मेरे को ध्यान में रखते हुए, मेरे को अर्पित करते हुए। और ये कैसे हो सकता है, ये भगवान हमको इन 3 श्लोकों में बताते हैं। तो पहला श्लोक, भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 51। भगवान कृष्ण कहते हैं, बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धर्ते आत्मनम नियम्य च शब्द आदीन विषान त्यक्त्वा राग द्वेष विदुष्य च। भगवान कृष्ण कहते हैं, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर। देखिए, भगवान ये जो स्टेप बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से ये स्टेप बता रहे हैं कि जीवन में अगर आपको खुश रहना है तो अपने जीवन में कुछ बाउंड्री बनानी पड़ेगी, कुछ लाइन खींचनी पड़ेगी। तो एक जैसे नाइक का स्लोगन है ना, जस्ट डू इट, कि मुझे जो चाहिए, जैसा मैं चाहूं वैसा मैं करूंगा और मैं उसको फ्रीडम बोलूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो जो प्रकृति के नियम हैं हमको धर दबोचेंगे, और हम बोलेंगे अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बस अपना जीवन जी रहा था। अरे अपना जीवन जी रहा था, लेकिन कैसे? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो, यानी कि अपनी बुद्धि को शुद्ध करना अनिवार्य है। देखिए, हम मैले कपड़े पहनते हैं क्या? नहीं। हम बासी खाना खाते हैं क्या? नहीं। हम पोल्यूशन फ्री एयर में रहना चाहते हैं ना? हाँ। पोल्यूशन फ्री, पोल्यूशन वाली एयर में कोई रहना नहीं चाहता। तो उसी प्रकार पोल्यूशन फ्री बुद्धि और पोल्यूशन फ्री मन, इसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है। देखिए, हमारे जीवन का जो मूलभूत अस्तित्व है ना, वो ये शरीर नहीं है, वो मन और बुद्धि ही है। शरीर तो इनके पीछे बस दौड़ने का काम करता है। हमारा जो मन है, देखिए जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पढ़ाई में मन लगेगा नहीं, वो कहीं बिग बॉस देख रहा होगा, नहीं तो कोई मूवी के बारे में सोच रहा होगा, आर आर आर, नाटू 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 नाटू, कल एग्जाम होने वाला है, एग्जाम में वो ऐसा हमारे साथ है, ऐसा होगा। तो जहाँ पे हम चाहते हैं वहाँ पे हमारा मन रहता नहीं है। और भगवत गीता में बताया भी गया है कि मन का स्वभाव कैसा है, चंचल ही मन कृष्ण। मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वो चंचल है। तो मन जाएगा, उसको वापस खींच के लाना है। बुद्धि जाएगी, उसको वापस खींच के लाना है। ये मन और बुद्धि है, इसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। देखिए, भोग का जो आनंद है ना, वो बहुत ही क्षणिक है, बहुत ही क्षणिक है। रसगुल्ला का जो स्वाद है वो सिर्फ मुंह तक ही है, उसके बाद तो वो डायबिटीज करेगा ही करेगा। अच्छा क्या है, उसको कंट्रोल करना है। तो बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्त। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, धरते आत्मने नियम्य च, ये अपने आप को कंट्रोल करना है, बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ, बहुत ही संकल्प के साथ कंट्रोल करना है। अभी भगवान कहते हैं कि जीवन में अगर आनंद से रहना है तो उसका अर्थ क्या है कि अपने जीवन में, अपने जीवन को नियमित करो।
कंट्रोल्ड लाइफ जियो, तभी आप खुश रह पाएंगे। हर जगह जैसा मैं चाहूँ जब मैं चाहूँ ऐसा होगा ही नहीं। अभी ऑफिस मेरा 9 बजे का है, मैं 11 बजे ऑफिस में जाऊंगा, वहाँ पे टेबल के ऊपर पैर पसार के बैठूंगा, तो क्या बॉस जो है वो मेरे को हार पहनाएगा क्या? नहीं, वो मेरे को कुछ बोलेगा ही बोलेगा। तो है हमारा मतलब हम अपने तरीके से हम रह नहीं सकते, हमको कुछ नियम, जिंदगी में नियमित होना बहुत ही जरूरी है। भगवान कृष्ण कहते हैं शब्द आशी आदीन विषान त्यक्त्वा। तो शब्द आदीन, शब्द जैसे 5 इंद्रियां हैं और 5 उसके इंद्रिय विषय हैं। तो शब्द जैसे कान के लिए, और रूप आंख के लिए, गंध नाक के लिए, रस जीभ के लिए, और जो स्पर्श है वो त्वचा के लिए। तो 5 इंद्रिय हैं और 5 उनके इंद्रिय विषय हैं। तो एंजॉयमेंट से हमको दूर रहना पड़ेगा। देखिए, अब कोई जीवन जीता है कैसे कि उसको हर महीने 2 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए, एक तो ऐसे है। और एक ऐसा है कि अपना जो जीवन है वो 30,000 में भी काम चला रहा है। तो अगर उसको 2 लाख रुपए महीने नहीं आए, 2 महीने नहीं आए, तो उसको बहुत ही टेंशन रहेगी। अगर 30,000 नहीं आए तो उसको इतनी ज़्यादा टेंशन होगी नहीं। देखिए, जब हम एंजॉयमेंट को छोड़ते हैं ना, तब असल में हम जीवन जीना शुरू करते हैं। तो एंजॉयमेंट है वो बहुत ही लिमिटेड है। कितना मीठा खाना है, कितना तीखा खाना है, ये सब हम कंट्रोल करके रहेंगे तो हमारा जो शरीर है वो निरोगी रहेगा। खुशहाल जीवन अर्थात अपने मन और बुद्धि को कंट्रोल करके शुद्ध करना है और उसको भगवान की सेवा में लगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।